सोना स्टॉक कौन करेगा, डॉलर स्टॉक कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। जो आदमी बीमार हो जाए तो बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, पाँव को जूता नहीं पहना सकता, 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, अपना बच्चा पास हो जाए, गोल्ड मेडलिस्ट हो तो उसको नौकरी नहीं दिला सकता, वो इस मुल्क से ना जाए तो क्या करे? डाकू बन जाए? क्या पूरे मुल्क को डाकू बनाना है? ये हमने इधर नहीं रहना चाहिए किसी को। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ के जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो निकल जाए तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर बची है तो वो लूट खसोट बची है। और पाकिस्तान में एक इंसान अपनी कमाई का सही से ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात है वो सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट के आसपास पहुंचे हुए हैं। और जितना भी पैसा पाकिस्तान में था वो लगभग सारा बैंकरप्ट हो चुका है और डॉलर के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज लोगों ने पैसा जो अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ था डॉलर खरीदने के चक्कर में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो आज पाकिस्तान के हालात इकोनॉमी के इतने भयंकर गंदे सिचुएशन में चले गए हैं। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों लोग डॉलर लेने के चक्कर में हैं, सोना रखने के चक्कर में है। कुछ 6.5 बिलियन डॉलर का मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों ने सोना ख़रीदा है और लाखों नौजवान भी मुल्क को जो है वो, और ख़ास तौर पर वो जो बहुत ही पढ़े लिखे और हमारा एक ब्रेन है वो तो। लेकिन ये एक तरफ ये सिचुएशन है और ऊपर आप देखें काफ लीग से हम अलग हो रहे हैं, नून लीग से मिल रही है। आप मुझे ये बताएं, जो हाथ काफ लीग के साथ नून लीग ने माजी में किए हैं, विल एनीबॉडी इन सेनर माइंड जाएगा इनकी तरफ? मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब गलती कर रहे हैं। मादी में शुजात साहब से बड़ा एहतराम का रिश्ता है, परवेज लाई साहब से भी दरीना रिश्ता, और नून लीग वालों से भी काबिल एहतराम है। हमेशा ये कहते रहे कि जितना हमें नून लीग ने डसा आज तक कभी नहीं डसा। एक दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा नहीं तो मिनिमम दर्जनों दफ़ा मैंने खुद अपने कानों से इनके अल्फाज सुने। अब इक़्तिदार अजीब चीज़ है कि आप फेडरल मिनिस्टर बना रहे हैं कि तारक बशीर चीमा साहब बेचारे चोई साहब को अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। कल मेरी इनसे मुलाकात थी, मैं जा नहीं सका तो मसरूफियत की वजह से। काजी साहब इन्हें भी अब कोई फैसला करना होगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, इधर क्यों रहें? किस पे झूठा पर्चा हो जाना है कोई पता नहीं, किसने घर जाते हुए अगवा हो जाना है किसी को कोई पता नहीं, किसने रात जाते हुए नामालूम गोली की वजह से मर जाना, उसके बच्चे यतीम हो जाने किसी को नहीं पता। अरशद शरीफ की वालदा, अल्लाह उनको मेरी भी जिंदगी दे, शहीद इस वक्त अस्पताल में सीरियस बीमार है। बेटा 2 शहीद हो गए, एक मेजर शहीद हो गया, एक अरशद शरीफ शहीद हो गया। माँ अस्पताल जिंदगी के लिए लड़ रही है। इस मुल्क में पढ़ा लिखा आज एक डॉक्टर था, उसके 15 मेडल है, वो कहते हैं मुझे नहीं ऊपर से पर्ची आई लिस्ट तो सारे डॉक्टर भर्ती कर दिए थे। इस मुल्क में आपने रहना है, आपसे फ्रॉड हो, आपसे धोखा हो, अब 2 नंबर लोग आप पर हुक्मरानी करें। साहब इस पे और सोने की बात, वजह डॉलर नायाब हो गया, 260 रुपए का नहीं मिल रहा। सोना दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। आज भी कोई 2200-2300 रुपए कीमत बढ़ गई है। ये चंद खानदानों का मुल्क रह गया। काजी साहब सोना स्टॉक कौन करेगा, डॉलर स्टॉक कौन करेगा? जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। जो आदमी बीमार हो जाए तो बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, पाँव को जूता नहीं पहना सकता, 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता, अपना बच्चा पास हो जाए, गोल्ड मेडलिस्ट हो तो उसको नौकरी नहीं दिला सकता, वो इस मुल्क से ना जाए तो क्या करे? डाकू बन जाए? क्या पूरे मुल्क को डाकू बनाना है? ये हमने इधर नहीं रहना चाहिए किसी को। आखिरी सेगमेंट में हम इस पे बात साइकिलिंग करा लो खुद को और आके इक़्तिदार पे बैठ जाओ और मुल्क 6.5 ज़ेर मुबादला का दायर रह गया गालबन। तो ये कह रहे हो कि हम ठीक है, मुल्क ठीक है, चलाएं। हम तो कहते हैं कि डॉलर को भी नीचे वो कहाँ चलाएं? मुल्क कह के सैकल है, तबाह करके रख दिया। जो लगाया गया है कि पाकिस्तानियों ने सोना खरीदा है और डॉलरों के हवाले से भी हमें पता है, आप जानते हैं कि लोग अब ज़्यादा रिलाय हवाले और जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो उनका कारोबार फिर चमक गया है। और साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे जो एसेट है
जिन पर हमारी रियासत के पैसे खर्च होते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च होते हैं, वो बेचारे यहाँ डिग्रियाँ लेके धक्के खा रहे होते हैं और फिर आखिरकार वो यहाँ से उन मुल्कों में चले जाते हैं जो पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता है। भाई साहब, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं ना होता वहाँ तबाही रहती है, वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं है। जुल्म जो ना सबसे ज़्यादा अल्लाह को नापसंदीदा जो चीज़ है ना, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। तो इस मुल्क में जुल्म, नाइंसाफ़ी और करप्शन में दौड़ लगी हुई है, ज़्यादा कामयाब किसने होना है। देखें, इस मुल्क की करेंसी पर लोगों का एतमाद नहीं रहा। आप कर्जे लेने के लिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कर्जा ले लें और कर्जा उतारने की पोजीशन में ना रहे और कर्जा उतारने के लिए रीशेड्यूल कराने के लिए पांव पकड़े। देखिए भट्टी साहब, हमला ना आप हो चुके हैं। मैं आपसे जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि आज हमारी क्यों एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। कोई किसी में औकात है, हमें धमकियां देने की बड़ी औकात है। आके बताओ कि तुम्हारी वापडा की प्राइवेटाइजेशन 2 नंबर थी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को तुम आसमान पे ले गए हो, एक्सपोर्ट्स कहां से होनी है। और खान साहब, आपने भी जो बिठाए हुए हैं ये लोग जो मैशत के आज आप कर रहे थे, 7.5 इनके पल्ले कख मुल्क नहीं है। मुल्क की क्रीम है वो जा रही है। क्यों? क्योंकि आपने जुल्म, नाइंसाफी के लिए लोगों को एनआरओ देने का ठेका ले लिया है। ये जो पाकिस्तान को जिन्हों क्रीम ने ऊपर ले जाना था, जिनके माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया था कि पाकिस्तान में इनका मुस्तकबिल है, आपने पाकिस्तान का उनके लिए तारीख कर दिया जो सच बोलता है। आपको खुशामदी चाहिए, आपको गुलाम चाहिए। अब ये 7.5 लाख लोग दुनिया को जाकर तरक्की के रास्ते पे चलाएंगे और पाकिस्तान आप गुलाम रखना चाह रहे हैं। आप क्यों मेरिट पे नौकरियां नहीं देती? मैंने बताया ना, आज ही एक डॉक्टर जिसके 5-6 मेडल थे, ऊपर से चिट्ठाई सब कुछ उसको मिल गई। वो तो खैर हमारा सिलसिला ये चिट्टों पे ही चल रहे हैं सारे, कि कोई जनरल जिलानी की चिट लेके आया है, कोई चिट लेके आया है। बात ये नहीं है, ये चिटवी हैं सारे, मतलब जिस तरह काजी होता है ना, ये देखिए ना। बात ये भट्टी साहब के सवाल ये है कि यहाँ पे लाखों रुपए, 60 लाख रुपए गालबन एक डॉक्टर पे लगता है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं, खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, अपने ऊपर लगाते हैं। और जो लोग यहाँ ये मौक़िफ़ रखते रहे हैं कि जी करप्शन से हमें फर्क नहीं पड़ता, पड़ा है फर्क। ये मॉडल नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चलेगा। जब तक करप्शन रहेगी, शर्त लगा लें, जहां मर्जी मुझे ले जाए, ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। रोज बरोज इस पे कर्जे बढ़ते जाएंगे और आप का दम घुट जाएगा। लेकिन IMF आपको इतनी शराइत रखेगा। असल वजह करप्शन है। जब 10 अरब का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने बताया था जो रिटायर्ड हो चुकी है, उसमें 2 अरब पहले ही कमीशन में चले जाए, 8 अरब में से फिर आगे 30% कमीशन में जाए। तो आप 10 अरब में से 5 अरब आपके हराम खाने वाले खा जाए, रिश्वत लेने वाले खा जाए, और बाकी लगे तो आप कैसे मुल्क चलेगा? क्लोजन की तरफ जाना है। 1 लाख यहाँ पे तकरीबन बताया जाता है कि इंजीनियर्स जो हैं बेचारे फिर रहे हैं। फिर यहाँ एक PhD बेरोजगार PhDs का एक तंजीम भी बनी हुई है यहाँ पे। लेकिन सवाल ये है भट्टी साहब कि जिसमें जो असल मसला ये है कि आपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है जब आप इनपुट सस्ता करेंगे। इनपुट कैसे सस्ता करेंगे? हमने कुछ ऐसे IPPs के बारे में खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने 1 टके की बिजली पैदा नहीं की और साल का 60-60 अरब हम दे रहे हैं उनको। वो देखें पार्टनर किसके हैं जाए। तो ये बात हम कल बताएंगे कि कौन कौन सा। बस मैं छोड़ दे। अफसोस की बात यह है कि कोई भी लाहौर में सबसे बड़ा कारोबार क्या है? जुआ, कब्जा, लूटमार। कल आपको बताएंगे तफसील से कि इलेक्शन होने जाना है, बास मुश्किल फैसले भी रिक्वायर्ड होंगे। जमशेद चीमा साहब, आप फूड सिक्योरिटी पर की आपकी जिम्मेदारी भी रही है, आपकी एक्सपर्टीज भी है, आपने काम भी किया है। ये बताइए कि इस वक्त इन हालात में, और ये जो अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये पिछले 8 महीने में नहीं सिर्फ हुआ है, ये पिछले 15 माह से ये चल रहा है और मार्च में भी हमको बहुत बेहतर पोजीशन में नहीं थे जब आपकी हुकूमत थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या फूड सिक्योरिटी के खतरात, क्योंकि शायद हमें गंदुम और जो ग़िज़ाई अजनास हैं उनको मंगवाने के लिए भी डॉलर्स हमारे पास नहीं है, डॉलर खत्म हो गए हैं। देखें, इसमें असद साहब ये बात जो हकान साहब कह रहे हैं उनकी बात ठीक नहीं है। मार्च में जब हमारी हुकूमत गई है तो मार्च में 27% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थी, आज है 0.4%। 27% जो ग्रोथ है ये कभी नहीं हुई थी। ये आप कह लें कंपाउंडिंग होती है कि मोमेंटम बनता है। तो मोमेंटम हम बना के लाए थे कि जो साल पूरे की 11% थी
10 या 4%, लेकिन मार्च में 27% ग्रोथ थी। इसी तरह बड़े सालों से रुक गई थी 11-12 बिलियन डॉलर पे टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, वो पिछले साल 19.5% पे 19 बिलियन डॉलर पे चली गई। इसी तरह रेमिटेंस जो है वो 22 बिलियन डॉलर पे थी, वो 31 पे चली गई। फिर 25 अरब डॉलर होके एक बार एक्सपोर्ट ये 26, तो फिर रिवर्स हो रही थी, तो वो 33 बिलियन डॉलर पे चली गई। फिर रिजर्व बड़े अच्छे थे हमारे पास। इसी तरह ज़राअत 17 साल बाद 4.4% के हिसाब से ग्रो किया। फिर एक बात और अभी डॉक्टर साहब ने की, अभी खान साहब ने की फसलों के बारे में। फसलों के बारे में 8 फसलों का रिकॉर्ड है, आप सुबह निकालेंगे, नेट से निकल आएगा, आपको FAO से निकल आएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर का जो अदारा है वर्ल्ड का, उससे निकल आएगा कि 8 फसलों में जो हमारी वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ है वो चावल, राइस, चावल, कॉटन, मेज, वीट, शुगर, ऑयल सीड, दालें, इन चीज़ों की जो, और सब्जियां, इन चीज़ों की जो एवरेज वर्ल्ड ग्रोथ है उससे हमारी ग्रोथ है 3 गुना से लेके 11 गुना तक। मुख्तलिफ फसलों में 3 गुना से लेके 11 गुना तक हमारी ग्रोथ है आखिरी 2 सालों की। ठीक है, ये हमारी परफॉर्मेंस थी। ये जो कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स नहीं किए, रिफॉर्म्स 11 अरब डॉलर से उठ के 19 अरब डॉलर पे 2 साल में चले जाना इसका एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल का, ये रिफॉर्म्स के बगैर नहीं होता। बेसिक जो बात है कि हमें इस मुल्क को डॉलर चाहिए, और डॉलर चाहिए, और डॉलर के बदले में आप यहाँ पे वैल्यू एड के करते हैं। आपकी कॉटन है, फिर आपकी अपनी बिजली है जिसके आपने पैसे देने ही देने हैं, फिर आपकी लेबर है जिसमें सबसे वैल्यू एडिशन देखें 40 अरब रुपए का जो आपका एक आपकी बेल है, क्या नाम है, कॉटन की, वो जाती है 250 अरब पे, मतलब 6 गुना उसमें वैल्यू एडिशन है कॉटन में एवरेज वैल्यू एडिशन 6 गुना है, 7 गुना वैल्यू एडिशन है। तो 6-7 गुना जो वैल्यू एडिशन है वो आपको चलना चाहिए। तो 11 अरब से लेके 19 अरब डॉलर पे ले गए हम,